देखिए सर, वो कहते हैं कि ए सरकार दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है देखेंगे। किसान इनके विरोध में, एनआरसी और सीए का प्रोटेस्ट हुआ, मुसलमान इनके विरोध में, पहलवान बेटियां देश के खिलाड़ी इनके विरोध में, युवा बेरोजगार इनके विरोध में, जो अग्निवीर वाली योजना लाए थे उसमें सारे लाखों लोग इनके विरोध में, ट्रक ड्राइवर पूरे देश के इनके विरोध में, हर तबके का, हर बरादरी का, हर क्षेत्र का व्यक्ति इनके खिलाफ है। तो फिर वोट दे कौन रहा है सर? इन्होंने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने की बात कही थी, 19 करोड़ नौकरियों कोई प्रमाण है? तो जनता त्राही त्राही मांग गई है, ना महंगाई रुकी ना भ्रष्टाचार रुका। अच्छे दिन आने वाले नहीं है। अब जनता बदलाव चाहती है, जो आवाज उठाता है उसको जेल में डाल देंगे, उसके पीछे ईडी लगा देंगे, उस पर फर्जी मुकदमे लगा देंगे। तानाशाही चल रही है सर। और ये ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, ये पूरे देश की आवाज है। भाई और बहनों, देश में इतना काला धन है, अगर वो आ जाए प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख मिल जाएंगे। जब चुनाव चल रहे थे तो उनकी जेब में एक चिट्ठा होता था जिसमें 100 लोगों के नाम थे। वो चिट्ठा कहाँ चला गया प्रधानमंत्री बनने के बाद? जो उनकी 10-10 लाख की सूट है उसमें धुल गया क्या? किसान इनके विरोध में, एनआरसी और सीए का प्रोटेस्ट हुआ, मुसलमान इनके विरोध में, पहलवान बेटियां देश के खिलाड़ी इनके विरोध में, युवा बेरोजगार इनके विरोध में, जो अग्निवीर वाली योजना लाए थे उसमें सारे लाखों लोग इनके विरोध में, ट्रक ड्राइवर पूरे देश के इनके विरोध में। ये बताइए, हर तबके का, हर बरादरी का, हर क्षेत्र का व्यक्ति इनके खिलाफ है। तो फिर वोट दे कौन रहा है सर? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। मोदी के चेहरे पे वोट? सर, मोदी जी के अगर चेहरे पर वोट बनते हैं तो मोदी जी के चेहरे पर मैं भी वोट दूंगा। 2014 में जनता लाई थी ना सर। 2014 में जो कुछ वादे हुए थे, बहुत से वादे हुए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भाई और बहनों, देश में इतना काला धन है, अगर वो आ जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख मिल जाएंगे। जब चुनाव चल रहे थे तो उनकी जेब में एक चिट्ठा होता था जिसमें 100 लोगों के नाम थे। वो चिट्ठा कहाँ चला गया प्रधानमंत्री बनने के बाद? जो उनकी 10-10 लाख की सूट है उसमें धुल गया क्या? ये सवाल मेरा ही नहीं, पूरे देश का सवाल है। इन्होंने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने की बात कही थी, 9-9.5 साल हो गए, 19 करोड़ नौकरियों कोई प्रमाण है? पूरे देश में जिनके कच्चे मकान थे उनको पक्के मकान देने का वादा किया। सवाल ये है, आप लोग ईवीएम पे मुद्दा बना रहे, कह रहे जहाँ पे विपक्ष जीतता है वहाँ ईवीएम अगर ठीक है, तो बीजेपी जहाँ जीतती है वहाँ ईवीएम है कैसे होती है? कैसे साबित करोगे आप? सर, साबित ये करेंगे, देखिए, इनको लगता है कि यहाँ पर हमारा कोई वर्चस्व नहीं है, कोई हमारी जनाधार ही नहीं है। अब एक बात बताइए, तेलंगाना में बीजेपी का कोई जनाधार है? साउथ में अगर हम कर्नाटक को हटा दें कोई जनाधार नहीं है। तो सर, वहाँ पे ये कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ टीआरएस है, कांग्रेस है, एमआईएम है, कुछ क्षेत्रीय दल मजबूत है। तो एक बात बताइए सर, मध्य प्रदेश में पिछली बार भी जनता ने कांग्रेस को जनाधार दिया था। 15 साल बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद जनता ने कांग्रेस को जन समर्थन दिया, उनकी सरकार को चुना। इन्होंने जोड़ तोड़ कर सरकार गिरा दी और बीजेपी की सरकार बना ली। अब ये बताइए, पूरे मध्य प्रदेश में इतना विकट विरोध था, चाहे वो किसानों का हो, नौजवानों का हो, हर विरोध में हर व्यक्ति था। सरकार कैसे बन गई सर? ये सवाल बनता है। मोदी में ताकत नहीं है, ईवीएम में ताकत। सर देखिए, मोदी जी में ताकत थी 2014 में। उन्होंने जो वादे किए थे जनता से, जनता ने खुश होकर उनको वोट दिया था। अब सर 10 साल हो गए, 10 साल में अपने वादों पर खरे नहीं उतरे, तो जनता त्राही त्राही मांग गई है। सर, कुछ वादे किए थे कि अब की बार महंगाई पे मार, भ्रष्टाचार पे मार। इस बार मोदी सरकार, ना महंगाई रुकी ना भ्रष्टाचार रुका। तो सर, जनता जान गई है अब अच्छे दिन नहीं आने वाले, और मोदी जी जाने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले नहीं है, अब अच्छे दिन इन्हें देंगे ही नहीं। अब जनता बदलाव चाहती है, और ये ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, ये पूरे देश की आवाज है। और इस आंदोलन में सवाल ये भी हो रहा है कि जिस देश ने ईवीएम बनाई, जिन लोगों ने ईवीएम की चिप बनाई, उन देशों में ईवीएम पर चुनाव नहीं होता है, तो भारत में क्यों हो रहा है? देखिए सर, भारत में हो रहा है, भारत में तो सर तानाशाही चल रही है सर। आप देखिए किस तरीके से। सर एक बात बताइए, हमें अपनी बात कहने का विपक्ष को या जनता को अधिकार है। हमारे फंडामेंटल राइट से हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, सरकार की गलत नीति का विरोध कर सकते हैं, लेकिन देखिए क्या हो रहा है सर। जो आवाज उठाता है उसको जेल में डाल देंगे, उसके पीछे ईडी लगा देंगे, उस पर फर्जी मुकदमे लगा देंगे। तो देखिए, ईवीएम का जो मसला है सर, अगर जनता मांग कर रही है, हमारे भानु प्रताप जी और महमूद पराचे जी ने जो आंदोलन छेड़ा है, देशव्यापी आंदोलन, सभी देश के कोने कोने से लोग आए, तो ये ईवीएम बैन होनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इनकी तानाशाही है, और ये सर घोटाला हो सकता है। ईवीएम से चुनाव जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, तो ईवीएम बैन होने चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ये भी कह रहे हैं कि 50 ईवीएम दे दे चुनाव आयोग, हम लोग उसको हैक करके दिखा। हाँ सर, वही तो हमारी मांग है। कल जो इनको महमूद पराचा जी को और भानु प्रताप जी को और साथियों को डिटेन किया गया, यही तो कारण रहा। अगर आप गलत नहीं है तो हमें देने में क्या दिक्कत है सर? अगर आपको लगता है कि ईवीएम
ईवीएम से हम चुनाव नहीं जीत रहे और लोग ये कह रहे हैं कि गलत आरोप लगा रहे हैं, तो उन आरोपों को खारिज कर कर ईवीएम से 50 ईवीएम हमें दे, हम डेमो करके दिखाएंगे। अगर ईवीएम का मुद्दा लेकर घर घर जाएंगे, आंदोलन जाएंगे सर, पूरे देश में आंदोलन होगा। ये देशव्यापी आंदोलन है, देश हित के लिए आंदोलन है। ये लोकतंत्र खत्म करना चाह रहे हैं, संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। ये संविधान बचाने के लिए आंदोलन है, देश बचाने के लिए आंदोलन। सरकार से इतना आसान है लड़ना, वो भी ईवीएम के मुद्दे। देखिए सर, वो कहते हैं कि ए सरकार दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है देखेंगे। तो सर, सरकार जनता से बनती है, ना कि जनता सरकार से बनती है। जनता को, सरकार को जनता बनाती है और जनता सरकार नहीं बनाती। जनता जिसे चाहेगी उसे जनाधार देगी, और इन्होंने लोकतंत्र का गला घोट रहे, संविधान को खत्म कर रहे। चुनाव करा के ही मानेंगे, ईवीएम हटवा कर ही मानेंगे सर। हम ये नहीं हटी तो सर फिर लोकतंत्र कहाँ बचा है? फिर लोकतंत्र में हमारे मांगों का बोलने का अधिकार फिर हमसे छीन लिया जाएगा। ये लोकतंत्र को अगर खत्म करेंगे तो ईवीएम नहीं हटाएंगे। जनता की आवाज सर सर्वप्रिय होती है, जनता की आवाज है। लोगों ने याचिकाएं डाली है, बहुत सी पहल डल चुकी है कि लोग ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो बैलेट पेपर से चुनाव अगर नहीं होगा तो जो भी यहाँ से आगे की दिशा रणनीति होगी हम उस पर कार्य करेंगे। नमस्कार, दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंग एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा व्हाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलारिया तोड़ा प्रात तोड़े दुख से हाजिर है। धन्यवाद।